Good morning, my dear student. Today we are started modern periodic table that is called long form of periodic table. बच्चों आज हम लोग long form of periodic table modern periodic table के बारे में पढ़ेंगे। तो modern periodic table को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे बच्चों मोजले थे। मोजले का कहना यह था कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास के कारण नहीं होता है, वो एटॉमिक नंबर के कारण होता है। इसका मतलब कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये फंक्शंस है एटॉमिक नंबर के कारण। तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, ये मोजले साहब ने बताया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सभी तत्वों के कई तत्व के परमाणु क्रमांक लिए और उस पे एक्स किरण डाल करके सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाली, जिसे कहा गया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, एलिमेंट्स का लिया न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। एलिमेंट लिया, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर एक्स किरणें डाल करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली। अब जब प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है बच्चों, कोई ना कोई नियतांक आता है। तो इस प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया तो आया हमारा जो फार्मूला आया आपका ए जेड माइनस बी। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें बच्चों जो आपका ये न्यू है, ये एक्स किरणों का क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। और ए और बी बच्चों ये कांस्टेंट है। ए बी क्या है मेरा कांस्टेंट। जो जेड है बच्चों ये आपका एटॉमिक नंबर है। यही बच्चों मोजले लॉ कहलाता है, मोजले लॉ। तो इसका मतलब यह है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है ये हमारा एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होता है, एटॉमिक मास से नहीं। बच्चों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मैंने बताया ये मोजले लॉ पे आधारित है। मोजले लॉ क्या कहता है बच्चों कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है या द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर के क्या होती है, आवर्ती गुण होती है, आवर्ती फलन होती है, ये मोजले लॉ कहता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, आखिर ये आवर्ती गुण क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी मतलब ये होता है बच्चों कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। एक निश्चित समय के बाद तत्व अपने प्रॉपर्टी को, अपने गुण को क्या करता है, दोहराता है। तो इसी गुण को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि बच्चों की जब तत्व एक निश्चित समय के बाद अपने गुण को पुनः दोहराए तो इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है आवर्ती गुण, या हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिसिटी। अब बच्चों कहा जाए पीरियोडिसिटी, आखिर एलिमेंट्स एक निश्चित टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टी को क्यों रिपीट करते हैं। तो इसका रीजन ये है बच्चों कि एलिमेंट्स की जो कुछ समय के बाद अपने प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, इसका कारण है रिपीटिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। इसी वजह से एलिमेंट एक निश्चित समय के बाद अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा दोहराते हैं। तो रीजन कहा जाए पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या कारण, इसका कारण है बच्चों रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इट्स रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिमिलर रिपीटेशन के कारण जो है एलिमेंट एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि पीरियोडिसिटी का क्या कारण है तो इसका कारण है सिमिलर रिपीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एलिमेंट एक निश्चित समय के बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को दोबारा दोहराते हैं, इसी वजह से तत्वों के गुण दोबारा क्या होते हैं, दोहरा दिए जाते हैं, फिर वही गुण उसके आ जाते हैं पीरियोडिसिटी के कारण। अब बच्चों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लॉ है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल लॉ है बच्चों? 7 हॉरिजॉन्टल लॉ होता है, जिसे जो है पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 7, इनकी संख्या 1 to 7 होती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लॉज होते हैं, जिन्हें पीरियड आवर्त कहा जाता है, और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं बच्चों। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिनको ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या बेनिफिट हैं, क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों आपने देखा था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को, समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया गया, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें इन्होंने आइसोटोप को स्थान दिया। देखो आइसोटोप को जो है कोई स्थान देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आइसोटोप जो हमारे होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से आपका पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, तो इन्हें कोई निश्चित स्थान देने की जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप हैज द सेम एटॉमिक नंबर, देयर नो नीड ए साइन ए प्लेस टू देम। क्योंकि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर समान होते हैं तो उन्हें कोई स्थान देने की जरूरत नहीं है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बता दिया। और बच्चों जो एनामेलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एक्टेनाइट था, जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि आखिर जो है लैंथेनाइट, एक्टेनाइट, एनामेलस पोजीशन पे क्यों रखे जा रहे हैं, उनको बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्लियर हो जाता है कि लैंथेनाइट और एक्टेनाइट को कहां रखा जाए। एनामेलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट was resolved as the periodic table based on atomic number। जब ये periodic table atomic number पे बेस हुआ तो इससे जो है लैंथेनाइट और एक्टेनाइट का जो एनामेलस पोजीशन था वो भी क्लियर हो गया। तो जो द ग्रुप नंबर ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टेनाइट और लैंथेनाइट का जो ग्रुप नंबर होता है बच्चों वो 3 होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे आधारित जब हो जाता है, बेस हो जाता है, तो जिससे ये क्लियर हो जाता था कि लैंथेनाइट, एक्टेनाइट का एनामेलस पोजीशन पे क्यों रखा गया है। और जो लैंथेनाइट, एक्टेनाइट का जो ग्रुप नंबर होता है बच्चों वो 3 है। इस प्रेजेंट टाइम में ये हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही पता चलता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने आप देख रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में मैंने बताया था कि 7 आपके पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो ये आपका जो ये है आपका जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड है। तो जितने भी वर्टिकल लाइन है सब क्या बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये पीरियड कहलाएगा, और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आओगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को कहा जाता है ग्रुप। और ग्रुप की संख्या कितना होता है बच्चों, 18। ग्रुप की संख्या कितनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक को एकदम लेफ्ट साइड रखा गया, ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। इन्हें फर्स्ट ए सेकंड ए में बांटा गया, ये हमारा एस ब्लॉक होता है। और एस ब्लॉक में आपके सभी के सभी मेटल रखे गए हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी के सभी आपके मेटल रखे गए हैं। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल कहा जाता है और सेकंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। ये आपका एस ब्लॉक है। इसके बाद बच्चों बीच में ग्रुप नंबर 3 ए से लेकर के ग्रुप नंबर 2 बी तक ये सब आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। इन्हें डी ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। और एकदम राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक रखे गए हैं। पी ब्लॉक में जो है 3 बी से लेकर के 0 ग्रुप तक है। 3 बी मतलब 13 से लेकर के 18 तक हमारे क्या है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में बच्चों धातु है, अधातु है, उपधातु है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों रखे गए हैं। डी ब्लॉक में पूरा का पूरा मेटल रखा गया है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में पूरा का पूरा मेटल रखा गया है। और बच्चों नीचे एफ ब्लॉक है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड इन्हें इनर एफ ब्लॉक कहा जाता है, इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। और ज्यादा से ज्यादा सब इसमें जो है आपके रेडियो एक्टिव तत्व रखे गए हैं। ज्यादातर सब रेडियो एक्टिव तत्व है आपके एफ ब्लॉक में, सब मेटल है। इसका मतलब ये कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर किनकी संख्या है बच्चों, मेटल की संख्या ज्यादा है, नॉन मेटल की संख्या कम है। नॉन मेटल आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे, पी ब्लॉक में मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा। तो तीनों के तीनों जो है आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे। अब यहाँ पर बच्चों
जो आपका फर्स्ट ए है इसे जो है एल्कली मेटल कहा जाता है, सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। पी ब्लॉक में इसे जो 13 समूह है, थर्ड बी, इसे बोरान समूह के नाम से जाना जाता है। 14 समूह को कार्बन समूह के नाम से, 15वें समूह को 15 समूह को नाइट्रोजन और 16 समूह को ऑक्सीजन समूह से, और 17वें समूह को ग्रुप नंबर 17 को हाइड्रोजन समूह के नाम से जाना जाता है। और जो आपका ग्रुप नंबर 18 है इनको नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। ये हमारे नोबल गैस कहलाते हैं, यानी नोबल गैस, या इन्हीं को बच्चों इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इन्हीं को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये सब हमारे इनर्ट गैस होते हैं। तो ये आपका है बच्चों, क्या आप याद करने का पीरियोडिक टेबल देखो। तो पीरियोडिक टेबल्स में ज्यादातर हमें क्या करना है बच्चों, ज्यादातर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही ज्यादातर हमारे जो है लाइफ में यूज होते हैं, मतलब इन्हीं का ज्यादातर हमारे कोर्स में पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को ही पढ़ा जाता है। डी ब्लॉक भी है लेकिन उतना ज्यादा डी और एफ ब्लॉक हमें नहीं स्टडी करना रहता है। तो आज बच्चों हमारा यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का जो था क्लासिफिकेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर्स में बच्चों हम लोग सीखेंगे एटॉमिक नंबर निकालना, कि एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसको अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे।